अब की बार आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक 100 पार, 100 रुपए को ये स्टॉक क्या इस बार पार कर देगा? सवाल सभी के मन में है। पर सबसे पहले आप जरा एक क्लिप सुनिए। 2 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। ये 25 सेकंड की क्लिप जो आपने सुनी, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जी हाँ, ये 25 सेकंड की क्लिप आपको बहुत कुछ ऐसा बता रही है जो आने वाले समय में आपको आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक से जोड़कर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बातें डिस्कस करूंगा, क्यों आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक अगले कुछ महीनों में 100 रुपए को पार कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बातें करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईआरबी इंफ्रा, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमने रेगुलर इस कंपनी को डिस्कस किया है और आज मैं आपसे बात करूंगा क्यों उस कंपनी के शेयर प्राइस में यहां से इतनी बड़ी तेजी आ सकती है। ऐसे क्या कारण हैं जो हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली दिखाई दे रही है। मैंने जो आपको क्लिप सुनवाई, उस क्लिप का क्या मतलब है, जरा सबसे पहले आप वो समझिए। मोदी जी ने जो कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट वापस आती है तो हम दूसरे दिन से ही काम पे लग जाएंगे, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें दोबारा से तेजी से काम शुरू होने वाला है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नितिन गडकरी जी जो रोड्स एंड हाईवे वाला सेक्टर जिनके पास है, वो फिर से उस पर तरीके से ध्यान देंगे और गवर्नमेंट के जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। यानी कि रोड्स एंड हाईवे सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली आईआरबी इंफ्रा जो देश की दिग्गज कंपनी है, जिसका देखा जाए टीओटी स्पेस में जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगभग 33% का मार्केट शेयर है। यानी कि कंपनी देश में टोल ऑपरेट्स करती है, रोड्स एंड हाईवे डेवलप करके टोल ऑपरेशन कर चलाने वाली ये कंपनी देश की दिग्गज कंपनी है। और कंपनी देखा जाए क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में लगभग 22% का मार्केट शेयर रख रही है। और इस कंपनी को गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज का लगातार फायदा हो रहा है। टीओटी पॉलिसी के तहत तो इस कंपनी को लगातार फायदा हुआ है, क्योंकि कंपनी की इनकम लॉन्जेविटी के साथ अब काफी अच्छा व्यू दे रही है। यानी कि कंपनी जो भी प्रोजेक्ट ले रही है उनमें अगले 10 से 15 साल का यहाँ पर रेवेन्यू उनके हाथ में आ रहा है। और इस कंपनी के अंदर सिंट्रा, जीआईसी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड हैं। आईआरबी इंफ्रा से कुछ महीने पहले, आज से 6 से 7 महीने पहले 25 रुपए का हुआ करता था। उस समय स्टॉक डीपली अंडर वैल्यूड था और मैंने जब भी आपके साथ वीडियो बनाकर यही कहा था कि ये कंपनी के लिए आने वाला समय बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। जिस हिसाब से इस कंपनी के पास एसेट बेस है, उस हिसाब से कंपनी काफी बड़े डीप डिस्काउंट पर मिल रही है। जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। इस कंपनी के पास 9.6 बिलियन डॉलर का एसेट बेस है। यानी कि अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 80,000 प्लस सीआर करोड़ का एसेट बेस है। 80,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट बेस है। इसका मतलब जानते हैं आप, कहने का मतलब क्या है? यहीं पर सारी खेल छुपा हुआ है और उस खेल को ही आपको समझना है। और मैं बार बार आपसे डिकोड कर रहा हूं कि बाजार जो है इसकी एसेट बेस पर बड़ी तेजी से नजर गड़ाए हुए है और इस कंपनी को लगातार जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लगातार जो इसके टोल रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, यही कारण है जो बाजार इसकी लगातार री रेटिंग कर रहा है। और अगर आप रिसेंटली वेंचुरा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने ये बताया है कि आईआरबी इंफ्रा 140 रुपए का टारगेट दिखा सकता है। और उन्होंने ये बातें ऐसी ही नहीं कही हैं, उसके पीछे यही सब ठोस कारण है। और मजे की बात यह है कि आईआरबी इंफ्रा का अगर आप रेवेन्यू देखें, आप कंपनी का प्रॉफिट देखें, कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें, कंपनी की ऑर्डर बुक देखें, तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी के अंदर लगातार ग्रोथ है। कंपनी के टोल कलेक्शन में ग्रोथ है, तो क्यों नहीं इस कंपनी के शेयर की री रेटिंग होगी? यह तो सबसे बड़े कारण है इस कंपनी की री रेटिंग की। फिर इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव आउटलुक, वो भी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, जिस तरीके से एनएचएआई टीओटी के तहत यहाँ पर जो है ऑपरेशन ट्रांसफर कर रही है, या आप कह सकते हैं जो हाईवे सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसका इस कंपनी को सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और इस कंपनी के अगर आप टोल आंकड़ों पर नजर डालें तो आप इस कंपनी के टोल आंकड़े अगर देखें
मंथ बाय मंथ बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर। इस साल इस कंपनी ने टोल कलेक्शन पिछले साल से ज़्यादा किया है और उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है। एक तो जिस तरीके से इस कंपनी का एसेट बेस बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस कंपनी के पास प्रोजेक्ट ऐड होते जा रहे हैं, वो इसके रेवेन्यू और टोल कलेक्शन को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, जिसके कारण इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट का तो ये तक कहना है कि हमारा जो है सेकेंड हाफ ऑलवेज बेटर होता है फर्स्ट हाफ के मुकाबले, यानी कि कंपनी को जो सेकेंड हाफ में रेवेन्यू और टोल से जो आय होती है वो पहले हाफ से ज़्यादा होती है। यानी कि अब कंपनी के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये जो लास्ट क्वार्टर भी गया है, इसके अभी जो नतीजे आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। और आपने Q3 में तो देखा ही है, कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ये कंपनी इस साल मुझे लगता है पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकती है, या आप कह सकते हैं पिछले साल से अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ाकर रिकॉर्ड कर सकती है। जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं ये क्लियर विजिबिलिटी दे रहे हैं कि कंपनी के लिए आने वाले अब कुछ साल अच्छे साबित होने वाले हैं। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी जो है अगले 6 महीने के अंदर एक बड़ी तेजी दिखा सकती है, क्यों मैंने आपसे कहा इस क्लिप्स को जोड़कर देखिए, उसके पीछे यही कारण है। मोदी जी का कहना यह है कि हमारी करंट गवर्नमेंट अगर सत्ता में वापस आएगी तो दूसरे दिन से ही काम शुरू हो जाएगा। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि कंपनी जो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज़ है उसमें रोड्स एंड हाईवे और इंफ्रा जो है एक अहम रोल प्ले करता है। और ये गवर्नमेंट जो है आगे भी ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाती रहेगी, यानी कि इस कंपनी को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा हुआ है वो आगे भी इस कंपनी को ऐसे ही मिलता रहेगा। आप देखिएगा, अगर जून में गवर्नमेंट वापस आती है, चुनाव जो है करंट गवर्नमेंट के पक्ष में होते हैं, तो IRB इंफ्रा के शेयर में काफ़ी बड़ी रैली दिख सकती है। और उस रैली में ये स्टॉक अगर अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर दे, जी हाँ, अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर दे, तो उस हिसाब से स्टॉक 140 रुपए का जा सकता है। ये कंपनी इस समय 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और लगभग 42,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है। 72 रुपीज पे 42,000 की मार्केट कैप। अब मैंने आपसे कहा 80,000 करोड़ की एसेट बेस है। अगर ये कंपनी अपनी एसेट बेस को ही डिस्काउंट कर दे तो लगभग 80,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो जाएगी। और 80,000 की मार्केट कैप वाली कंपनी का मतलब है सीधा 140 रुपए। 70 रुपए वाली कंपनी 140 रुपए की हो जाएगी। पर आपको इस कंपनी के अंदर अब बैठना होगा। अगर आपने 25 रुपए के आसपास ये कंपनी बाय करी थी और आप इसको 75 रुपए या 100 रुपए पर देखकर खुश हो जाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अभी इस कंपनी के अंदर काफी मसाला बाकी है, अभी इस कंपनी के अंदर काफी कुछ पॉजिटिव बाकी है। अभी आप इसके अंदर इंतजार कीजिए, जल्दी बेचने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा सा रिस्क ये है कि आपको चुनाव के नतीजों पर नजर रखनी है, और चुनाव के नतीजे अगर आपके पक्ष में आ गए तो आप सोच लीजिए 25 रुपए वाली कंपनी कहाँ हो जाएगी। 6 से 7 गुना पैसा बनाएंगे आप। और अगर आप अभी बेचकर निकलने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ IRB इंफ्रा को लेकर जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने इस कंपनी को लेकर रेगुलर आपके साथ कवरेज करी है, रेगुलर इसके टोल कलेक्शन को लेकर आपसे बातचीत करी है, रेगुलर कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स को लेकर बातचीत करी है। और मैं आज आपसे फिर कह रहा हूँ, कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, ये आपको लॉस नहीं देगी, ये आपको प्रॉफिट देगी आने वाले समय में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।